श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में सतसत नमन करते हुए आइए मेरे भाई बहन, आज शिव चरित्र का आषष्ठम दिवस है। आषष्ठम दिवस की इस पावन कथा में, इस पावन सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। और आइए, कल हम लोग की परिचर्चा चल रही थी। कल हम लोग भगवान शिव जी के चरित्र के संदर्भ में कह रहे थे कि शंकर भगवान में और माता पार्वती जी व माता सती में संवाद चल रहा है और सती जी को भगवान शंकर समझा रहे हैं और लेकिन सती जी बात समझने को तैयार नहीं है। कहियो नीक मोरे मन भावा, कहियो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। हे भवानी, हे सती, ये उचित नहीं है कि हम लोग बिना निमंत्रण के कहीं जाएं। यद्यपि आप जो कह रही हैं, आपकी बात की हम प्रशंसा करते हैं कि आपके पिता के उत्सव हो रहा है, आपकी बहनों को निमंत्रण दिया गया, सभी को बुलाया गया है, आपको नहीं बुलाया गया। मेरे बैर के चलते आपके पिता ने, आपके तात ने मुझे, आपको भी छोड़ दिया, आपको त्याग दिया। ब्रह्म सभा हम शन दुख माना, ब्रह्म सभा हम शन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करहि अपमाना, तेहि ते अजहूँ करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहे न सीलो स्नेहु न कानी, रहे न सीलो न स्नेहु न कानी। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए देवी। अभी तक तुम्हारे पिता श्री ब्रह्मा जी की सभा में जो प्रयागराज में आहुति हुई थी, उस सभा की उन बातों को आज तक नहीं विसार पाए, नहीं भूल पाए, आज भी याद रखे हुए हैं और उसी बात को लेकर के हमसे बैर रखते हैं। हे देवी, मेरा कोई अपराध नहीं था, लेकिन वो मुझको अपराधी मानते हैं और उसी दोष के चलते आपका भी उन्होंने अनादर किया है। लेकिन एक चीज है देवी, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु ना बोले हूँ संदेहा। यद्यपि माता पिता मित्र और गुरु गोविंद के यहाँ बिना बुलाए भी इंसान जा सकता है। यहाँ पर किसी के बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, अपने माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और गोविंद के यहाँ।
बिना बुलाया जाना चाहिए, यहाँ से निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई विरोध मानता हो, यदि इन 5 जगहों पर कोई विरोध रखता हो तो फिर वहाँ बिना बुलाया नहीं जाना चाहिए। कोई बुलाए तभी आपको जाना चाहिए, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई, और तहाँ गए कल्याण न होई। इन जगहों पर यदि कोई विरोध करने वाला हो, कोई आपका विरोधी हो, कोई किसी प्रकार से आपके विषय में चढ़ाने बढ़ाने वाला हो, आपके विषय में अनुचित कुछ कहने कहवाने वाला हो, है ना, तो फिर इंसान को थोड़ा सोच समझ करके फैसला करना चाहिए और इन जगहों पर बिना बुलाया नहीं जाना चाहिए। कहते आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं स्नेह, आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरस मेह। जहाँ पर जाने से किसी के मन में प्रेम की भावना न आवे, जहाँ प्रेम के आंसू उसके नेत्रों में न झलके, ऐसे जगह पर, और आवती हर्ष से नहीं, आने पर आपकी जाने पर किसी को हर्ष ना हो, नेत्रों में प्रेम के आंसू ना आवे, और ऐसे ही थोड़ा सा औपचारिकता व्यक्ति करे, तो फिर उसका मतलब ये है कि ये खाली औपचारिकता कर रहा है, दिखावा कर रहा है, छलावा कर रहा है। जो व्यक्ति आने से प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है, वहाँ इंसान को जरूर जाना चाहिए। और जहाँ हर्ष ना हो, जहाँ जाने पे विषाद होता है, लोग मुँह फोर अपना मुख घुमा लेते हैं, मुँह फेर लेते हैं, ऐसी जगहों पर व्यक्ति को दोबारा कदापि नहीं जाना चाहिए। चाहे वहाँ सोना ही को ना बरस रहा हो, कितना कुछ भी वहाँ पर हो, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसी शास्त्रीय मान्यता। भगवान शिव जी ने बहुत समझाया देवी सती को, लेकिन सती नहीं समझ रही। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसना ज्ञान उरयावा, भावी वसना ज्ञान उरयावा। भगवान महादेव देवी सती को बहुत प्रकार से, बहुत भांति से, बहुविधि, बहुत प्रकार की विधियों से, बहुत तरह के आख्यानों से, प्रसंगों के माध्यम से समझाने की चेष्टा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भवानी सती के मन में ऐसा, कहते हैं भावी बड़ी प्रबल होती है, भावी बड़ी प्रबल होती है। कहते हैं जो भव्यता है बड़ी प्रबल है साहब, जाकर जैसी तव्यता तैसी मिले सहाय, और आप ना वही ताहि तही ताहि तहाँ ले जाए। जाकर जैसी तव्यता तैसी मिले सहाय। कभी कभी होनी इतनी प्रबल होती है कि इंसान तो क्या, भगवान भी समझाने बैठ जाए तो वो जीव समझने वाला नहीं है। वही यहाँ पर स्थिति देवी सती के साथ हो रही है कि देवी सती को भगवान भोलेनाथ बहुत समझा रहे हैं, बहुत प्रबोधन कर रहे हैं। हे देवी, आपका वहाँ पर जो तिरस्कार हो रहा है तो मेरे चलते हो रहा है, और आप यदि वहाँ जाएंगी तो आपका अपमान ही होगा, सम्मान नहीं होगा। मेरा भी अपमान करेंगे लोग और आपका भी अपमान करेंगे। जब ऐसा वहाँ सामने होगा तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी देवी, और मेरी बात समझो और आप ऐसा मत करो, आप मत जाओ। लेकिन भगवान शिव जी की बात को देवी सती नहीं मान पा रही हैं, और मन ही मन उनको आक्रोश आ रहा है, बहुत उनका मन क्षुब्ध है, व्याकुल है। घर से बाहर जाती हैं, घर के अंदर आती हैं, बार बार आगे अंदर बाहर कर रही हैं सती, और पैर पटक रही हैं सती माता, बहुत नाराज हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही शिव जी से। शिव जी समझ जाते हैं कि सती का मान जाने का बहुत मन है, वो नहीं मानेंगी, इसलिए और उनको ससम्मान भेज देना चाहिए। उसी समय भगवान शिव ने अपने रुद्रगणों को आदेशित किया, नंदी को आदेशित किया, जाओ बढ़िया गाजे बाजे के साथ सती को छोड़ करके आओ, इनको इनका जाने का मन है। देखिए मेरे भाई बहन, आज हम आपके लिए, हमारे आपके परिवारों में भी घटनाएं घटती हैं,
कभी जीवन में पति और पत्नी के जीवन में कभी कोई छोटी मोटी बात हो, मान लीजिए कभी कोई किसी की पत्नी कोई हट करती है अपने मायके जाने के लिए, पति उसका मना करता है किसी कारण से कि वो नहीं देवी नहीं जाना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हट करती है, तो मैं आज के अपने भक्तों से, अपने अनुयायियों से कहना चाहूँगा कि उनको ससम्मान पूर्वक भिजवा देना चाहिए। कारण कि यदि वो बिना बताए बिना कहे अपने आप से चली जाएगी तो उससे लड़की का अपमान नहीं होगा, अपमान ससुराल वालों का भी होता है। इसलिए ससुराल वालों का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि वो बेटी को बड़े सम्मान के साथ विदा करें। सम्मान से विदा करते हैं तो उसके पति पक्ष का सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है। शंकर भगवान ने वही किया और देवी सती को जब समझाने पर वो नहीं मानती हैं तो अपने गणों के साथ ससम्मान उनको जो है भेज दिया है और नंदी पर आरूढ़ होकर के गाजे बाजे के साथ सती और अपने पिता यज्ञ में जा रही हैं। और पिता के यज्ञ में जब जाती हैं वहाँ पर कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार और दिए मुख्य गण संग तब विदा की नेत्र पुराई। जब शंकर भगवान ने देख लिया सती नहीं मानेंगी तो बड़े गाजे बाजे के साथ जो है और अपने मुख्य गणों के माध्यम से नंदी पर आरूढ़ होकर के महारानी सती को विदा करते हैं भगवान महादेव त्रिपुरारी जी। उसी समय देवी सती अपने पिता के यज्ञ में जा रही हैं। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहु न सन्मानी सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता सती ही बिलो की जरे सब गाता। महारानी सती कैलाश से अपने पिता के यहाँ कनखन पहुँचती हैं, हरिद्वार पहुँचती हैं जहाँ यज्ञ भूमि पर यज्ञ हो रहा है और उनको देख करके सती का किसी ने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का एक संकेत था, एक तो सती को बुलाना नहीं है और सती यदि बिना बुलाए मेरे यज्ञ में आएगी तो कोई भी उससे बात नहीं करेगा, कोई भी उससे जो है कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। इस प्रकार का आदेश था पिता का सभी लोगों को, अपनी पुत्रियों को भी। तो किसी भी उनकी बहन बेटियों ने, किसी रिश्तेदार ने सती का सम्मान नहीं किया। एक खाली माता, माँ तो माँ होती है, माँ ने खाली सम्मान से पुत्री को गले लगाया और कुशल क्षेम पूछा। लेकिन उनकी जो बहनें थीं, इनकी 60 बहनें हैं, 60 बहनें हैं, दक्ष की 60 कन्याएं थीं, तो सारी जो 59 की 59 बहनें हैं बड़ी मुस्कुराती हुई व्यंग्य दृष्टि से इनको देखती हैं और हास्य चितवन करती हैं, लेकिन इनसे कोई बोलता नहीं है और इस प्रकार की इनकी उपेक्षा करती हैं, सभी इनका तिरस्कार अपमान करती हैं। लेकिन सती ने ध्यान नहीं दिया इन बातों पर। पिता से भी बोलने का प्रयास किया सती ने, लेकिन पिता भी नहीं बोले, वो भी अहंकार में डूबे हुए और अपना इनकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो भी इनकी बात को नहीं सुनते हैं और इस प्रकार से सती अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रही हैं। तब सती ने वहाँ पर महसूस किया, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानो समुझी और दहे। तब अब इस समय सती को भान हो रहा है, इसमें महसूस हो रहा है कि देखो शंकर भगवान ने जो हमसे कहा था सही कहा था, देव ने, महादेव ने, यहाँ पर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, सब तिरस्कार करेंगी। और ये आज सही बात यही हो, भगवान भोलेनाथ की बात सत्य हो गई और मैं उनकी बात को नहीं मानी। ये बात फिर याद आ रही उनके लिए कि मैं शंकर कर कहा न माना और निज ज्ञान राम पर आना। आज मैंने ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति करती हैं
कि मैंने जो है गलती की है, शिव जी की बात को मानना चाहिए था। लेकिन अभी सती देखती हैं कि देखते ही यज्ञशाला में क्या हो रहा है, मेरे पिता का भाग है या नहीं है। ये कथा हम आपके सामने कल निवेदन करेंगे। आज ये कथा यहीं पर विराम लेती है। आइए हम आप सभी लोग बड़े प्रेम और बड़े आर्त भाव से भगवान सदाशिव की ये पुनीत पावन संवाद को सुने, जिससे हमारा जीवन धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो और हम हर प्रकार की विषादों से हमें मुक्ति मिले और हर प्रकार के आनंद को हम जीवन में प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय